कुछ दिनों से ये ख़बरें आ रही हैं कि एक नई 27वीं तरमीम आ रही है। अब ये क्लियर तो नहीं हुआ कि उस तरमीम के अंदर स्पेसिफ़िकली क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जिन टॉपिक्स के ऊपर ये बात की जा रही है कि 27वीं तरमीम लेकर आई जा रही है, तो उनको डिस्क्लोज़ कर दिया गया है। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये 27वीं तरमीम चेंजेस लाने वाली है। आईनी अदालतों का क़याम के बारे में भी 27वीं तरमीम के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो कि 26वीं तरमीम के अंदर भी डिस्कस किया गया था, जहाँ पर भी कोशिश की गई थी कि एक अलहदा से नई आईनी अदालतें बने और जो भी आईनी अदालतों का मैटर हो वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जाए जो आइन से रिलेटेड हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलहदा से काम करेगी और ये आईनी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा से काम करेंगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। इसकी बजाय एक नया जो है वो लॉ पिछली दफ़ा लेकर आया गया कि जी सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए। अब पता नहीं वो बेंचेस सही तरीके से काम नहीं कर रहे या उनमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लाजमी हो गई हैं। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर कोई आइनी केस ऐसा आ जाता है जिसके अंदर फैक्चुअल इश्यूज़ भी हैं और साथ साथ आइनी केसेस भी हैं, तो उनको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। और जब फुल कोर्ट की बात की जा रही है आइनी बेंच के सामने, तो भी ये मैटर डिस्कस किया गया है कि आखिर जो है वो कौन ये डिसाइड करेगा कि फुल बेंच बनेगा या नहीं बनेगा और कौन ये बनाएगा। तो इस हवाले से नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के बारे में भी इस 27वीं तरमीम के अंदर बात की जा रही है। इसी तरीके से एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली के ऊपर भी बात की जा रही है। ये एक पुराना निज़ाम है जो 2001 के बाद ख़त्म कर दिया गया था। इससे पहले होता ये था कि जो एसीज़ और डीसीज़ हैं वो भी अदालतें लगाया करते थे, बहुत सारे इख्तियारात उनके पास मौजूद होते थे और वो एसीज़ और डीसीज़ उनका फ़ैसला करते थे। और अब दोबारा से उनको एक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है ताकि जो बर्डन है कोर्ट्स का, सिविल कोर्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, वो उनके साथ शेयर हो सके और मामलात को आसानी से निपटाया जा सके। लेकिन मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा गलत फ़ैसला है। इससे पहले हमें अपना पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है वो बेहतर करना होगा, क्योंकि अभी भी आप देखें तो कोई भी एसी-डीसी आपको सुबह 8 बजे नहीं मिलेगा। वो अपनी अदालतें अपने हिसाब से लगाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एसी साहब आते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अगर अदालतें भी उनके पास चली जाएंगी तो उनका यही तरीक़ाकार होगा कि वो सुकून से 11 बजे अदालत लगाया करेंगे। जबकि आप कोर्ट्स के अंदर देखें तो 8 बजे जजेस मौजूद होते हैं, काम होना शुरू हो जाता है, उनकी स्पीड जो भी है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट उनको होती है वो पूरी करते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो अपना काम तो कर रहे हैं।